दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जरूर करते हैं। 99% जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों, जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती या फिर जो अभी अभी सीखना जिन्होंने शुरू किया है वो इन गलतियों को करते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में वो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे देखो पैसा डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। इसी कारण दोस्तों वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना जो कैपिटल है, जो अपने कैपिटल लेके आते हैं दोस्तों, उसे भी लॉस में बदल लेते हैं। तो आप ऐसा ना करिए। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको भूल के भी नहीं करना। अगर आप बिगिनर्स है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली मिस्टेक है और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब मान लीजिए आपने निफ्टी का 25,500 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, क्या है, तो आप में से दोस्तों ज़्यादातर लोगों का ये जवाब होगा कि हमें नहीं पता, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स है, अभी आपको मार्केट के बारे में समझ नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि ये ऑप्शंस होते हैं, जिस भी ऑप्शन को आप खरीदने वाले हैं वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है या फिर एट द मनी है। अब ये होते क्या है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे हम स्पेशली बना देंगे। अब जिन लोगों को पता है दोस्तों वो पूछेंगे कि अभी फिलहाल निफ्टी कितने पे है। मान लीजिए आपने निफ्टी का 25,500 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा और अभी निफ्टी है 25,400 पे। तो ये जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों ये आउट ऑफ द मनी है। तो दोस्तों जो हमारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनमें हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो जनरली इन द मनी या फिर एट द मनी उनसे कम होती है। और दोस्तों जो हमारी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होती है इनका जो प्रीमियम होता है वो इन द मनी या एट द मनी उन दोनों से काफ़ी कम होता है। ये सस्ते दिखाई देते हैं, इसीलिए जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों उनको नॉलेज भी नहीं होती। ये इन द मनी खरीद रहे हैं एट द मनी, उन्हें विनिंग प्रोबेबिलिटी से भी कोई मतलब नहीं है। उनको दिखता है कि केवल ये सस्ता है इसे खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा जिसका प्राइस जो प्रीमियम होता है दोस्तों वो 1 रुपये का है। तो जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा क्यों होता है, उनको दिखता है कि केवल 1 ही रुपये का है और निफ्टी का लॉट साइज है 25 का। तो यानी आप केवल 25 इंटू 1, केवल 25 रुपीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका ये 1 रुपये का प्रीमियम 10 का हो गया, 1 रुपये से 10 रुपये का भी हो गया, तो भी दोस्तों आपकी जो कैपिटल होगी जो आपने यूज किया ट्रेडिंग में वो 10 गुना हो जाएगी। इसी कारण दोस्तों जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और वो इस ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों इसका प्राइस 1 रुपये क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। जिसने भी इस ऑप्शन को सेल किया, जो ऑप्शन सेलर है उसको पता है कि प्राइस इतनी दूर नहीं जा सकता, तो इसीलिए उसने 1 रुपये में सेल कर दिया। ये इसीलिए सस्ता है क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है। और दोस्तों जो हमारा ये प्रीमियम होता है, जो भी हम ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए आपका जो 25,500 रुपये का जो ऑप्शन था कॉल ऑप्शन वो मान लीजिए 100 रुपये का था। तो दोस्तों ये जो 100 रुपये है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू होती है। अब मान लीजिए निफ्टी हमारी 25,400 रुपये पे है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये आउट ऑफ द मनी है। अगर ये आउट ऑफ द मनी है दोस्तों तो दोस्तों जो ये 100 रुपीज़ आपका प्रीमियम है ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू है, इसमें कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। टाइम वैल्यू होने का मतलब क्या दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मान लीजिए आपने वीकली ऑप्शंस में ट्रेड किया है तो दोस्तों जैसे जैसे वीकली एक्सपायरी करीब आएगी तो ये अपने आप ही कम होता जाएगा। मान लीजिए निफ्टी 25,500 के अराउंड ही घूमती रही, साइडवेज मार्केट थी, तो दोस्तों जो आपका ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम था ये अपने आप डिके होके 80 रुपीज़ पे आ जाएगा या फिर 75 पे आ जाएगा, मतलब अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसकी जो टाइम वैल्यू थी वो कम हो रही है। इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू तो थी नहीं क्योंकि आउट ऑफ द मनी था, टाइम वैल्यू थी। टाइम जैसे जैसे बीतता गया और आपका जो प्रीमियम था वो कम होता गया। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन द मनी, एट द मनी या आउट द मनी ऑप्शंस होते क्या है। और जब आपको ये पता लग जाए दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस में ट्रेड करनी चाहिए, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। और वैसे भी अगर आप बिगिनर्स है दोस्तों तो आपको एट द मनी में ट्रेड करनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है दोस्तों ट्रेड करने के लिए, आपके पास अच्छी कैपिटल है तो आप इन द मनी में भी ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स होते हैं वो सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं,
दोस्तों याद करना, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, जब आपको कोई भी प्रीमियम सस्ता लगता है, किसी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो सस्ता दिखाई देता है, तो आपको वो अट्रैक्टिव लगता है। आपको अट्रैक्ट नहीं होना दोस्तों, अट्रैक्ट होंगे तो आप ये सेकंड मिस्टेक कर देंगे। आपको अट्रैक्ट नहीं होना, आप जो भी ऑप्शन प्रीमियम खरीदेंगे, जो भी ऑप्शन खरीदेंगे आप दोस्तों, तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ये डिसाइड करना है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। और दोस्तों जो आपके जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें ग्रीक्स होते हैं, अल्फा, थीटा, गामा, वेगा, ऐसे उनके बेस पे आपको ये कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। अगर मार्केट साइडवेज रही तो आपका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। अगर मार्केट आपके फेवर में हुई, मतलब आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट आपके अनफेवर में होगी, नीचे गिरेगी, तो आपका कितना लॉस होगा। आपको उनके बेस पे प्रॉपर कैलकुलेशन करके अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के तब आपको ट्रेड लेनी है। ऐसे ही अगर आपके लगने पे ट्रेड नहीं करना। आपको लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। एक बात और बता दूं दोस्तों, मान लीजिए आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो जितने भी कॉल ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए निफ्टी 100 का, निफ्टी 200, निफ्टी 300, जितने भी कॉल ऑप्शन होते हैं हमारे, वो इक्वल प्रॉफिट नहीं देते। तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करके उनके बेस पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए जो हमारी थर्ड मिस्टेक है उसे समझते हैं। अब मान लीजिए अगर आप केवल नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो भी आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब इक्वली कह लीजिए। ये नेक्ड ऑप्शन क्या होते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने कॉल खरीद लिया या बेच दिया, या पुट खरीद लिया या बेच दिया। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हैं दोस्तों तो इनको कहते हैं नेक्ड ऑप्शन। अगर मैं आपको ये कहूँ, क्या आपको स्ट्रैंगल के बारे में पता है? आप कहेंगे नहीं पता। क्या क्या आपको स्ट्रैडल के बारे में पता है? आप कहेंगे नहीं पता। क्या आपको आयरन कॉन्डोर के बारे में पता है? आप कहेंगे नहीं पता। दोस्तों जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज तो अभी है नहीं, ना ही आपको एडवांस नॉलेज है। फिर भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं आप उनमें से नहीं बनोगे। आप बिना नॉलेज के ही जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन जाओगे। ऐसा सोचना भी दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो प्रॉपर नॉलेज के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।